सिद्धार्था अस्पताल के सर्जन हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। रिपब्लिक भारत ये कोशिश कर रहा है कि एक जन जागरूकता, जन अनुशासन का माहौल तैयार हो, जिससे कोविड से लड़ाई में सहूलियत हो और इस मुकाबले में हमारी जीत हो। इसके लिए हम रोज देश के बड़े डॉक्टर्स से और वैज्ञानिकों से बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे मेरा सवाल यह है कि फिलहाल जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें सुधार कैसे हो? आम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारा क्या योगदान, देश के लोगों का क्या योगदान हो सकता है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि रिपब्लिक भारत इतना अच्छा काम कर रहा है कि नेगेटिव ही नहीं, पब्लिक को पॉजिटिव चीज़ें, डॉक्टरों से बात कराना, ये सब चीज़ें जिनसे उनकी जो भ्रांतियां हैं कोरोना के बारे में, वैक्सीनेशन को लेके के बारे में, ये सब उनकी दूर हो। तो हम इस टाइम खुद ही चाहते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ फैले जनता में और जनता समझे कि क्या हमें कैसे इससे निकलना है। भारत इस टाइम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, जब कोरोना की मार इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर पड़ी हुई है। सो अगर हमें कोई चीज़ इस कोरोना से बाहर निकालेगी तो वो 2 या 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ कि कोरोना संयम या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, वो कि आप मास्क पहनिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाहर निकलना ज़रूरी है आपके लिए, सबसे पहले तो आप अगर बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, सो प्लीज़ अपने घर पे रहिए। सबसे पहला चीज़, अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो मास्क पहनिए। आपको हम सब समझा रहे हैं कि अब आपको डबल मास्किंग करनी है अगर आपको बाहर जाना है। डबल मास्क क्या होता है? आपको एक कपड़े का मास्क पहनना है और ऊपर से एक 3 प्लाई सिंपल सर्जिकल मास्क पहनना है। यही पहन के आप बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने दूसरे मनुष्य से एटलीस्ट 2 फीट की दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसकी चेन ब्रेक हो पाएगी। तीसरी चीज, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। और चौथी चीज जो इस भारत को सेकंड वेव से निकालेगी और थर्ड वेव से बचाएगी, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जब भी आपकी बारी आती है, आपसे मेरा निवेदन है आपके दर्शकों से कि प्लीज अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। इससे डरिए मत, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। यही हमें कोरोना से बचाने का एकमात्र रामबाण इलाज है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। वैक्सीनेशन को लेकर भी कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अच्छा हुआ आपने ये सवाल भी इसको साथ में ले लिया कि वैक्सीनेशन से डरने की जरूरत नहीं है और वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और हर कोई 18 साल से उम्र के ऊपर का शख्स जब उसकी बारी आए तो वैक्सीन लगवा सकता है। मेरा अगला सवाल यह है डॉक्टर कि ये दूसरी लहर कब खत्म होगी, या यूं कहें कि इसमें सुधार कब से देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे देश की रफ्तार अभी रुकी हुई है। जी देखिए, जो कि वैज्ञानिक मॉडल्स बना के प्रिडिक्ट कर रहे हैं एंड ऑफ दिस मंथ से अभी प्लेट्यू फेज आना स्टार्ट हो गया है। इस महीने के अंत से या अगले महीने के शुरुआत में हम थोड़ा थोड़ा इसमें ड्रॉप देखना शुरू करेंगे और उसके बाद जून के एंड तक ये वेव थोड़ा थोड़ा फॉल करेगी और जुलाई में जाके ये वेव खत्म होगी, ऐसा प्रिडिक्टिव मॉडल से लगता है। बट मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर ये तब होगा अगर हम हर चीज को प्रॉपरली फॉलो करें। अगर अभी भी लोग जागरूक नहीं होंगे, अभी भी वो इसको एक बहुत ही भयानक प्रॉब्लम की तरह नहीं लेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं डर भी नहीं डाल रहा हूं। हम ये बात अपने पेशेंट्स को और जनता को बता रहे हैं कि 95% तक लोग इस कोरोना की वजह से जो संक्रमित होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 से 3% जो हैं वो मॉडरेट कैटेगरी में जाएंगे, 1 से 2% जो हैं वो सीवियर कैटेगरी में जाएंगे। लेकिन ये प्रिडिक्ट कर पाना कि वो कौन होगा जो सीवियर में जाएगा, कौन मॉडरेट में जाएगा और कौन माइल्ड में जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो प्लीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिए और मॉडल्स के हिसाब से अगले 15-20 दिन के अंदर एक प्लेट्यू और उसके बाद ये वेव का फॉल स्टार्ट होगा। जी, एक नया टर्म सामने आ रहा है ब्लैक फंगस के नाम से, जिसमें आंखों की रोशनी काफी लोगों की जा रही है, जो कोरोना नेगेटिव होने के बाद सामने देखने को मिल रहा है। इसके बारे में कुछ जागरूक करना चाहेंगे दर्शकों को डॉक्टर साहब? कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन होता है जो उन पेशेंट्स को लग जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लोअर साइड पे होती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स जो उनको घर पे
खुद नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में ही लेनी चाहिए, उसको बहुत ही दनादन ले रहे हैं। इसमें सबसे जो डेंजरस ड्रग है, जो दो-धारी तलवार की तरह काम करती है, वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड आपको कोविड से बचाता भी है, उसका इलाज भी करता है, बट स्टेरॉइड जो है वो आपकी इम्यूनिटी को लो भी करता है। तो स्टेरॉइड जो भी लोग ले रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मिनिमम डोजेज जो आपको बचा सके कोविड से, उसमें लेना है। जो यूके का रिकवरी ट्रायल हुआ है, उसमें भी 6 मिलीग्राम डेक्सोना को 10 दिन के लिए दिया गया। मैं देख रहा हूं कि भारत में लोग इसकी 3-3, 4-4 गोलियां बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पहले हफ्ते में इसको लेने से इम्यूनिटी वैसे ही लो जा रही है, और जब सेकंड वीक में इसकी सच में जरूरत पड़ती है तो डोजेस को बहुत इंक्रीज करना पड़ता है और इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, एस्परजिलस कहते हैं, ये शरीर को पकड़ लेती हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। इससे ये आंखों में, नेजल साइनसेस में फैलती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे फेफड़ों तक फैल जाती है। आंखों का जाना, बिल्कुल नेजल साइनसेस का से ब्लड आना, एकदम विजन का चले जाना, ये बहुत ही खतरनाक, म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत खतरनाक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जिससे हमें बचना है। इसका इलाज करना बहुत ही कठिन होता है। बिल्कुल, आपने बहुत पड़ेगा इससे। बिल्कुल डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि लोग जो अपने मन से धड़ाधड़ दवाइयां खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये दोधारी तलवार की तरह काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन, आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया। हम आपका ज्यादा वक्त